असम से आकर झारखंड में रंगदारी वसूली का खेल, ये सुनकर आप भी हैरत में पड़ सकते हैं, लेकिन बात है 100% सच। ये हम नहीं, पुलिस का रिकॉर्ड भी चिल्ला कर यही कह रहा है। रंगदारी वसूलने का प्रयास करने वाले कोई साधारण रंगदार भी नहीं थे। ये सब नेशनल आदिवासी डॉक्यूमेंट्री फोर्स के सदस्य हैं। असम का ये एक उग्रवादी संगठन बताया गया है। साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार चारों असम के रहने वाले हैं। पूछताछ में बताया है कि ये लोग झारखंड के गांव में रहकर संगठन का विस्तार देने की योजना पर भी काम कर रहे थे। इनकी निशानदेही पर एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2 जिंदा बम, 2 डेटोनेटर, एक बड़ा चाकू, एक छोटा चाकू, एक वॉकी टॉकी, चार्जर, स्टैम्प पैड, स्मार्टफोन तथा कई सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इन लोगों ने साहिबगंज के कारोबारी लालू भगत को पत्र लिखकर 25 लाख रंगदारी मांगने की तैयारी भी की थी। ये सभी बरहेड़ थाना क्षेत्र के भौरा ढाब गांव में ठहरे हुए थे। हालांकि सूत्र बताते हैं कि गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और टीम का गठन कर प्रोफेशनल ढंग से छापेमारी की। छापेमारी में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। इनके पास से आलू भगत से 25 लाख रंगदारी मांगने का भी एक पत्र बरामद किया गया है। इस पत्र को नेशनल आदिवासी डॉक्यूमेंट्री के लेटर पैड पर लिखा गया है। हो सकता है रंगदारी का भुगतान नहीं होने पर किसी घटना को अंजाम देते, लेकिन इसके पहले ही पुलिस के हाथ लग गए। बरहेड़ थाना अंतर्गत एक गांव है भैरो ढाव, वहाँ से कल सूचना हमें मिली थी। डीएसपी साहब को, लोकल थानेदार को भी रिपीटेडली फ़ोन आ रहा था कि कुछ एक लोग बाहर से आए हुए हैं और वो लोग असलहा से सुसज्जित है, बहुत तरह का उनके पास आपत्तिजनक सामान सब मिला है और हो सकता है कि कोई बड़ी घटना का अंजाम वो दे सकते हैं। इस सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए हम लोगों ने डीएसपी प्रदीप के नेतृत्व में टीम का गठन किया। वो टीम देर रात में जब वहाँ पहुँची तो गाँवों के सहयोग से ही जहाँ ये लोग छिपे हुए थे वहाँ घेराबंदी की गई और करने के बाद 4 लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें से सुशील हेम्ब्रम है, माइकल मरेंद्री है, सुनीराम मुर्मू है और बदल हंसदा है। ये सब की उम्र 30 से 35 के आसपास की है और सभी असम राज्य के कोकराझार जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों के ये रहने वाले हैं। जब इनका सर्च ग्रामीणों के समक्ष जब किया गया तो पाया गया कि इनके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, खुखरी जो आप ये देख रहे हो, ये बहुत धारदार और घातक माना जाता है। डेटोनेटर है, दूसरा डैगर है इनके पास, वॉकी टॉकी है, उसका चार्जर है, कुछ स्टैम्प है, कागजात है और पैड भी है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है। कई एक ही व्यक्ति के 2-3 तरह का नाम चेंज करके फ़ोटो एक ही लगा हुआ है और एक पैड पर लिखा हुआ है लालू भगत को 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के संदर्भ में वो पेपर्स भी है। तो लालू भगत हम लोग के यहाँ बरहेड़ थाना अंतर्गत बगल के गांव के ही हैं जो व्यवसायी है और नहीं देने पर बॉम्ब से उनके घर और परिवार उनको निस्त नाबूद कर देने का उसमें थ्रेट किया हुआ है। रंगदारी के लिए कोलांचल सहित झारखंड को अपराधी सॉफ्ट टारगेट में रखते हैं। संथाल परगना के रिमोट इलाके में बाहर के अपराधियों के पनाह लेने की लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं। साहिबगंज पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर एक बड़े अंतरप्रांतीय गिरोह का खुलासा करने में सफलता पाई है। वैसे भी झारखंड में संगठित गिरोह कम नहीं है। जेल में रहकर गैंग चलाते हैं, कारोबारी से रंगदारी वसूली के लिए तरह तरह से परेशान करते हैं। हो सकता था कि संगठन विस्तार के अलावा साहिबगंज के ग्रामीण इलाकों में किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम देते, लेकिन उसके पहले ही पकड़ लिए गए। धनबाद साहिबगंज रांची ब्यूरो रिपोर्ट।